जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको 29वें दिन की हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण कराया था। आज हम 30वें दिन की हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और वंश की वृद्धि होती है। जिनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इसको पति पत्नी अवश्य सुने। यह हरिवंश पुराण वंश वृद्धि के लिए ही सुनाई जाती है। तो दोस्तों, आज हम 30वें दिन की कथा का प्रारंभ करें उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, उस समय ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ महाबाहु ब्रह्मा जी उस कमल पर खड़े हो दोनों बाहें ऊपर उठा करके घोर तपस्या में लग गए। वे तेज से प्रज्वलित से हो रहे थे और अपनी प्रभाव से अंधकार का निवारण करते हैं। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता ब्रह्मा जी उस समय सहस्र किरणों वाले अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। तदनंतर कल्याणकारी एवं अविनाशी अचिंत्य स्वरूप सनातन देव भगवान नारायण दूसरा रूप धारण कर अपने आप को ही दो स्वरूपों में व्यक्त करके महातेजस्वी महायशस्वी नारायण तथा परम बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण शंखाचार्य कपिल के रूप में वहां पधारे। वे दोनों महात्मा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, शक्तिशाली तथा नेत्र के चिंतन में तत्पर थे। देवर्षियों द्वारा इनकी स्तुति की जा रही थी। वहां आकर उन दोनों ने अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ब्रह्म का उपदेश दिया। वे दोनों ही पर और अवर, पुरुष और प्रकृति अथवा कारण तथा कार्य की विशेषता को जानने वाले थे। बड़े बड़े ऋषियों ने वहां उनका पूजन किया। उन्होंने इस प्रकार कहा, लोक बहुत हैं, उन समस्त लोकों के नेता और गुरु ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ही संपूर्ण विश्व के आत्मा तथा जगत की प्रतिष्ठा हैं। उनके विश्व तेजस, प्राज्ञ और तुरीय नामक पाद सुदृढ़ हैं। उन दोनों की यह बात सुनकर भू भुवः स्वः इन तीनों व्याहृतियों का जप करते हुए ब्रह्मा जी ने इन तीनों लोकों की सृष्टि की। जैसा कि ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुति कहती है, उसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने पहले भू नामक मानस पुत्र को उत्पन्न किया, जो अव्यय था। उनके मन में उस पुत्र के प्रति बड़ा स्नेह था। पहले उत्पन्न हुए उस मानसिक पुत्र ने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान बताइए, मैं कौन हूँ, आपकी क्या सहायता करूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामते, ये जो कपिल नामक ब्रह्म तथा वरदायक नारायण है, ये तुमसे जो कुछ कहें आप वही करो। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, उस समय ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर भू नामक पुत्र को यह संशय हुआ कि मेरे पिताजी से भी बढ़कर कौन है। तथापि उन दोनों के पास गया और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला, मैं आप दोनों का सेवक हूँ
कहिए क्या सेवा करूं। तब वे बोले, जो सत्य एवं अविनाशी ब्रह्म है उसके 18 पास माने गए हैं। जो सत्य एवं अमृत परम तत्व है उसका तुम निरंतर चिंतन करते रहो। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, उनकी यह बात सुनकर वह ब्रह्मा जी का भूनामक मानस पुत्र उत्तर दिशा को चला गया। वहां जाकर वह ज्ञान दृष्टि से विचार करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। तब महामनस्वी ब्रह्मा ने पुनः मन से ही संकल्प करके भुवर नामक दूसरे पुत्र की सृष्टि की। तब उसने भी पितामह ब्रह्मा जी से यही बात कही कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वह पूर्वोक्त दोनों ब्रह्माओं कपिल और नारायण की सेवा में उपस्थित हुआ। उन दोनों के पास आकर वह पुनः उनके साथ ही भगवती गति परम पद को प्राप्त हो गया। उसके भी चले जाने पर वैभवशाली भगवान ब्रह्मा ने भूर्भुवर नामक तीसरे पुत्र को उत्पन्न किया, जो मोक्ष साधन में अत्यंत कुशल था। वह भी अपने पूर्वजों के ही धर्म को प्राप्त हुआ और उसने भी उन्हीं की गति प्राप्त की। इस प्रकार ब्रह्मा जी के तीनों पुत्रों को उन कल्याणकारी महात्मा कपिल और नारायण ने उपदेश दिया और मुक्त किया था। ब्रह्मा जी के उन तीनों मानस पुत्रों को साथ लेकर वे भगवान नारायण और यतीश्वर कपिल अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस समय वे कपिल और नारायण अपने स्वरूप को प्राप्त एवं मुक्त हुए, उसी समय कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मा जी ने पुनः घोरतर तपस्या प्रारंभ की। उस समय अकेले तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी जब उसमें रम न सके, तब उन्होंने एक शुभ लक्षणा भार्या उत्पन्न की, जो उनके शरीर का आधा भाग थी। तप, तेज, कांति और नियम की दृष्टि से उन्होंने सर्वथा अपने अनुरूप भार्या की सृष्टि की थी, जो उन्होंने लोकों की सृष्टि करने में असमर्थ थी। तब तपोमय जीवन व्यतीत करने वाले ब्रह्मा जी वहां उसके साथ रमण करने लगे। उस समय उन्होंने समस्त प्रजापतियों, सागरों और सरताओं की सृष्टि की थी। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने वेद माता त्रिपदा गायत्री की सृष्टि की। फिर गायत्री से प्रकट हुए चारों वेदों का संकलन किया। इसके बाद पितामह ब्रह्मा ने अपने लिए भी अनेक लोक सृष्टा पुत्र उत्पन्न किए। वे सब के सब प्रजापति थे, जिनसे समस्त लोगों का प्रादुर्भाव हुआ। उनके प्रथम पुत्र का नाम विश्वेश था। वह महातपस्वी हुआ। फिर उन्होंने धर्म नामक दूसरे पुत्र की सृष्टि की, जो सभी आश्रमों में श्रेष्ठ और पवित्र माना गया है। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने दक्ष, मरीचि, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, गौतम, भृगु, अंगिरा और मनु को उत्पन्न किया। ये विख्यात ब्रह्मर्षि अथर्व स्वरूप कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के ये 13 पुत्र महर्षि हैं। इनके जो वंश हैं उनका वर्णन किया जाता है। तो हे भारत, तुम्हारा कल्याण हो। अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंगिका, मुनि, प्रबोधा, सुरसा, क्रोधा, बिनता और कद्रु, ये दक्ष प्रजापति की 12 कन्याएं हैं। जो 27 तेजस्वी नक्षत्र हैं वे भी दक्ष की ही कन्या हैं। मरीचि के पुत्र प्रभावशाली कश्यप हुए, जिनकी तपस्या द्वारा सृष्टि की गई। दक्ष ने अपने ये 12 कन्याएं उन्हीं को ब्याह दी। रोहिणी आदि जो सारी पुण्य नक्षत्र स्वरूपा कन्याएं थी, उन्हें महर्षि दक्ष ने सोम नामक वसु को ब्याह दिया। लक्ष्मी, कीर्ति, संध्या, इच्छानुसार विचरने वाली शुभ लक्षणा, विश्वा और देवी मरुत्वती, इन 5 कन्याओं को पूर्व काल में ब्रह्मा जी यानी दक्ष प्रजापति ने उत्पन्न किया था। तुम्हारा कल्याण हो। धर्मदर्शी ब्रह्मा दक्ष ने ये 5 श्रेष्ठ कन्या सुरश्रेष्ठ धर्म को दे दी।
ब्रह्मा जी की जो इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली अर्धांग स्वरूपा पत्नी थी, उसका नाम सुरभि था। वह गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई। तब लोक सृष्टि के हेतु को जानने वाले लोक पूजित ब्रह्मा जी ने गायों की उत्पत्ति के लिए सुरभि के साथ मैथुन किया। उसके गर्भ से उन्होंने 11 पुत्र उत्पन्न किए, जो हृष्ट पुष्ट धर्मपरायण, संध्या काल के लाल बादलों के समान कांतिमान तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी थे। वे रोते और दौड़ते हुए भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। रोदन करने और दौड़ने के कारण वे रुद्र कहलाए। उनके नाम इस प्रकार हैं: निसृत, सर्प, तीसरे, अजैकपाद, मृगव्याध, पिनाकी, दहन, ईश्वर, अहिर्बुद्ध, भगवान कपाली, अपराजित तथा महातेजस्वी सेनानी। ये 11 रुद्र माने गए हैं। उसी सुरभि के गर्भ से एक सांड का भी जन्म हुआ था। बिना जोते बोए होने वाले अनाज, उड़द, सिक्ता, प्रश्नी, अक्षत्र, बकरे, बछड़े, उत्तम अमृत तथा श्रेष्ठ औषधियां, इन सब का प्रागट्य सुरभि से ही हुआ है। धर्म से लक्ष्मी के गर्भ से काम की उत्पत्ति हुई। साध्या ने साध्य देवताओं को जन्म दिया। ब्रह्मा जी की पत्नी सुरभि ने भव, प्रभव और ईशान को उत्पन्न किया। अरुंधति, आरुणि, विश्वावसु, बलध्रुव, विख्यात हृदय वाले, महेश और तनुज, मत्सर और विभूति, ये सब सुरभि की संतानें हैं। विश्ववंदिता देवी संध्या ने इंद्र का अनुसरण करके सुपर्वत, विष और नाग नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की पत्नी का भी नाम सुरभि था। उस सुरभि ने प्रथम धर, द्वितीय अविनाशी, ध्रुव, तृतीय विश्वावसु, चतुर्थ सोमेश्वर, पंचम पर्वत, छठवां योगेंद्र, सातवां वायु और आठवां निसृति नामक वसु को उत्पन्न किया। इस प्रकार सुरभि के धर्म की संतानें उत्पन्न हुई। ऐसा भी माना जाता है कि धर्म के विश्वा के गर्भ के से विश्व देवों की उत्पत्ति भी हुई है। महाबाहु सुधर्मा, महाबली शंखपात, महाबाहु दक्ष, वपुष्मान, अनंत और महीरण, ये चाक्षुष मनु के पुत्र हैं। इसके सिवा विश्वावसु, सुपर्वा, महायशस्वी, विष्टर और सूर्य के समान तेजस्वी ऋषि पुत्र रुरु भी विश्वदेव के पुत्र हैं। इन सामर्थ्यशाली विश्वदेवों को देव माता विश्वा ने पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। मरुत्वती ने मरुत्वान नाम वाले शुभ लक्षण देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: अग्नि, चक्षु, हवि, ज्योति, सावित्र, मित्र, अमर, सर्वृष्टि, महाबाहु, संक्षय, विरज, शुक्र, विश्वावसु, विभावसु, अस्मंत, चित्र, रश्मि, राजा, निष्कुपति, होयमान, होती, चरित्र, बहुपन्नग, बृहंत, बृहद्रुम तथा परतापन। पूर्व काल में धर्म से मरुत्वती के गर्भ से 2 शुभ लक्षण पुत्र और उत्पन्न हुए थे। कश्यप से अदिति के गर्भ से 12 आदित्य उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, विष्णु, भग, त्वष्टा, वरुण, अंश, अर्यमा, रवि, पूषा, मित्र, वरदायक, मनु और पार्जन्य। ये 12 आदित्य श्रेष्ठ देवता हैं। आदित्य के सरस्वती के गर्भ से 2 शुभ लक्षण पुत्र उत्पन्न हुए, जो रूप और बल में श्रेष्ठ थे। वे स्वर्ग के रूपवान पुरुषों में सबसे उत्तम थे। धनु ने दानवों को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को उत्पन्न किया। काला ने काल के असुरों और राक्षसों को पैदा किया। दनायुषा के पुत्र आदि और व्याधि हुए। सिंह का राहु ग्रह की माता और मुनि गंधर्वों की जननी है। प्रबोधा अप्सराओं की माता हुई। सुरसा के गर्भ से सर्प हुए।
क्रोधा से संपूर्ण भूतों और पिशाचों का जन्म हुआ। यक्षगण गुह्यक यथा समस्त चौपाये भी क्रोधा के ही पुत्र हैं, परंतु सुरभि की संतान भूत गायों को क्रोधा के पुत्रों में नहीं गिनना चाहिए। अरुण और गरुण विनता के गर्भ से उत्पन्न हुए। देवी कद्रु ने पृथ्वी को धारण करने वाले सर्पों और नागों को जन्म दिया। श्री हरि के उस पुष्कर प्रादुर्भाव के समय इस प्रकार समस्त लोग एक दूसरे के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त हुए। मैंने गुरुदेव द्वैपायन के मुख से पुराण में यह पुष्कर प्रादुर्भाव का प्रसंग सुना है। पहले महर्षियों ने जो कुछ किया था वह सब उन्होंने मुझसे कहा था। जो महात्मा पुरुष, जो भी पुरुष व्यक्ति इसको सावधान होकर के इस पुराण का पठन करता है या श्रवण करता है, वह इस जगत में संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करके शोक रहित हो परलोक में स्वर्गीय फलों का उपभोग करता है। उसके घर में वंश की वृद्धि होती है, उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको हरिवंश पुराण के 30वें दिन की कथा का श्रवण कराया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो हरिवंश पुराण की जय। जय श्री राधे कृष्णा।